Please subscribe my channel. It's really motivate me to make more video for you. वेलकम स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कनेक्टिंग रॉड को किस तरीके से एनालाइज करते हैं। तो कनेक्टिंग रॉड को एनालाइज करने के लिए हम स्टैटिक स्ट्रक्चर पर डबल क्लिक करेंगे, देन ज्योमेट्री को इंपोर्ट कर लेंगे जो हमने कनेक्टिंग रॉड की ज्योमेट्री बनाई है। आप किसी भी डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर में कनेक्टिंग रॉड को बनाने के बाद आप उसे स्टेप फाइल में या फिर IGS फाइल में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो जो कनेक्टिंग रॉड है वो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, मैं डायरेक्टली ज्योमेट्री में जाकर उसको इंपोर्ट कर लूँगा। तो ज्योमेट्री मेरी इंपोर्ट हो चुकी है। इसके बाद मैं मॉडल पर डबल क्लिक करूंगा। याद रखिएगा कि हम इंजीनियरिंग डेटा में हम मटेरियल को डिफाइन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ सीखना है। अगर आप चाहते हैं कि मटेरियल को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, मटेरियल को डिफाइन करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, आप चाहे तो चैनल में जाकर उसको देख सकते हैं। तो यह है हमारी कनेक्टिंग रॉड। अब जैसे कि आपको पता होगा कि जो कनेक्टिंग रॉड होती है इट इज़ ऑलवेज सब्जेक्टेड टू अ कंप्रेसिव लोड। तो ये वाला जो पोर्शन होता है ये हमारा पिस्टन से कनेक्टेड होता है, और ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है ये हमारी क्रैंकशाफ्ट से कनेक्टेड रहता है। जब हमारा कंबशन ऑफ फ्यूल्स होता है तो पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश होती है, जिसकी वजह से कनेक्टिंग रॉड पर कंप्रेसिव लोड लगता है। और जो हमारी कनेक्टिंग रॉड होती है उनके फेल होने के चांसेस भी हमारे कंप्रेसिव लोड के केस में ही होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि कनेक्टिंग रॉड में बाउंड्री कंडीशन किस तरीके से लगाते हैं। हम कंसीडर करेंगे कि जो हमारी क्रैंक है वो रोटेट नहीं कर रही। अगर क्रैंक जो हमारी क्रैंक शाफ्ट है वो रोटेट नहीं करेगी तो इसका मतलब ये है कि ये जो पोर्शन होगा ये नीचे मूव नहीं कर पाएगा, यानी एक तरीके से ये फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हम फिक्स सपोर्ट लगाएंगे इस वाले एंड पर। तो चलिए पहले हम वो फिक्स सपोर्ट लगा लेते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, जो आपका यहाँ पर नाम लिखा हुआ है स्टैटिक स्ट्रक्चर, आप इस पर राइट क्लिक कर यहाँ से फिक्स सपोर्ट लगा सकते हैं। तो फिक्स सपोर्ट लगाने से पहले मैं आपको ये सारी की सारी जो ट्री है, इंफॉर्मेशन ट्री है, इनकी डिटेल्स दे देता हूँ। जैसे कि आप सबसे पहले देख रहे होंगे यहाँ पर ज्योमेट्री है। जब आप ज्योमेट्री पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये ज्योमेट्री में जितने भी कंपोनेंट होंगे वो यहाँ पर लिखे हुए आ जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ एक ही कंपोनेंट लिखा हुआ आ रहा है और इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये पूरी की पूरी सिलेक्ट हो जा रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो ज्योमेट्री बनाई गई है वो सिंगल पार्ट में बनाई गई है, इट इज़ नॉट अ असेंबली फाइल। अगर यहाँ पर ये असेंबली फाइल होती तो यहाँ पर उन सारे कंपोनेंट्स के नाम लिखे हुए आ जाते, जिनको आप क्लिक करने के बाद यहाँ पर जाकर मटेरियल असाइनमेंट में जाकर अलग अलग मटेरियल से चेक कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट हम जाते हैं मैशिंग में। तो नेक्स्ट जो है हमारा मैशिंग है। मैशिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनालिसिस, बिकॉज बिना मैशिंग के एनसिस कंपोनेंट को सॉल्व नहीं कर पाता। मैशिंग का मतलब होता है कि वो कंपोनेंट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। मैशिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक जनरल तरीका ये है कि आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और जनरेट मैश पर क्लिक कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली मैश जनरेट कर देगा। बट अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए, रिफाइंड रिजल्ट चाहिए, तो आप यहाँ पर इंसर्ट में जाकर अलग अलग मैशिंग के मेथड लगा सकते हैं, जिससे कि मैश आपकी इंप्रूव हो जाती है। तो चलिए मैं यहाँ पर राइट क्लिक कर मैश को जनरेट कर लेता हूँ। अभी जो ये मैश बनी है ये सिर्फ जनरल मेथड के थ्रू बनी है, यानी इसमें कोई भी रिफाइनमेंट नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो मैश का साइज़ है वो बहुत बड़ा है, एज वेल एज इट इज़ अ ट्रायंगुलर मैश। आप कोशिश कीजिएगा कि जो आपकी मैश बनती है वो क्वाड मैश बने, और इस मैश को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे मेथड दिए होते हैं। जब आप राइट क्लिक करते हैं मैश पर तो ये बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिनको यूज़ कर आप मैशिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे सपोज़ अगर मैं इस मैश का साइज़ छोटा करना चाहूँ, क्योंकि ये जो साइज़ बना हुआ है मैश का वो बहुत बड़ा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद आप साइजिंग में जाएंगे। साइजिंग में जाने के बाद अब यहाँ से ज्योमेट्री पूछेगा तो आप ज्योमेट्री पे क्लिक कीजिएगा, और यहाँ से बॉडी सिलेक्शन पर क्लिक करने के बाद आप इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। पूरी बॉडी सिलेक्ट हो जाएगी, यानी कि जो आपको साइजिंग अप्लाई करना है वो पूरी बॉडी पर करना है। अप्लाई करेंगे और यहाँ से आप उसका डिफ़ॉल्ट साइज़ दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग द साइज़ ऑफ 4 mm, यानी कि जो मैं मैश साइज़ दे रहा हूँ दैट इज़ 4 mm। अगेन आपको वापस से यहाँ पर जनरेट मैश पे क्लिक करना होगा ताकि वो मैशिंग को और इम्प्रूव कर सके। जैसे कि अब आप देख पा रहे होंगे कि मैशिंग का साइज़ आपका छोटा हो चुका है, जो कि पहले बहुत बड़े बड़े ट्रायंगुलर शेप के एलिमेंट्स बने हुए थे, बट यहाँ पर अब एलिमेंट का साइज़ छोटा हो चुका है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्टैटिक स्ट्रक्चर। जब भी आपको कोई बाउंड्री कंडीशन लगानी होगी तो यहाँ पर मॉड्यूल का नाम लिखा होता है, उस पर आप राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट में जाएंगे। सारी की सारी बाउंड्री कंडीशन लिखी हुई आ जाएंगी जो उस तरीके के एनालिसिस में आप लगा सकते हैं। यानी स्टैटिक स्ट्रक्चर में अगर आप किसी चीज़ को चेक कर रहे हैं तो उस कंपोनेंट पर आप ये सारी की सारी बाउंड्री कंडीशन लगा सकते हैं। बट ये हमें चेक करना होगा कि हम किस कंपोनेंट को चेक कर रहे हैं और उनमें क्या क्या बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करती हैं। जैसे कि यहाँ पर कनेक्टिंग रॉड है और कनेक्टिंग रॉड में हमारे पास तो एक ही तरीके का फोर्स होता है
वो है कंप्रेसिव फोर्स, यानी जो कनेक्टिंग रॉड होती है इट इज़ सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव लोड ओनली। इसके अलावा वाइब्रेशन भी होते हैं कनेक्टिंग रॉड में, बट हम उसको अभी कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अगर आपको वाइब्रेशन एनालिसिस करना है तो आप मॉडल एनालिसिस में जाकर उसका वाइब्रेशन एनालिसिस या फिर फ्रिक्वेंसी एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी बाउंड्री कंडीशन लगेगी वो है कंप्रेसिव लोड यानी कि कंप्रेसिव लोड और फिक्स सपोर्ट, यानी यहाँ पर हमारी फिक्स सपोर्ट लगेगी और ऊपर की तरफ यहाँ से कंप्रेसिव लोड लगेगा। तो अगेन मैं वापस से यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन होता है ये होता है फेस सिलेक्शन। मैं वापस इस पर क्लिक करूँगा, देन यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, इंसर्ट में जाऊंगा। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा फिक्स सपोर्ट का, इस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे की तरफ ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सिलेक्ट कर लेना है और अप्लाई पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे ये कलर इसका ब्लू हो जाएगा और ब्लू रिप्रेजेंट फिक्स सपोर्ट, यानी कि ये कंपोनेंट यहाँ, यानी ये जो कनेक्टिंग रॉड है वो इस पोर्शन से फिक्स हो चुकी है। चलिए अब हम कंप्रेसिव लोड लगा लेते हैं। तो कंप्रेसिव लोड हमारा यहाँ पर लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अगेन हम वापस से यहाँ पर क्लिक करेंगे, देन आप फोर्स में जाएंगे, कंप्रेसिव फोर्स। यहाँ पर अगेन आप ज्योमेट्री सिलेक्ट कर लेंगे, जहाँ पर ज्योमेट्री पर फोर्स लगाना है। तो ज्योमेट्री हमारी ये और ये वाली सिलेक्ट हो जाएगी, यानी कि ये पूरे का पूरा सर्किल सिलेक्ट हो जाएगा। आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिखा होता है, अगर आप यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिख देंगे, सपोज फॉर एग्जांपल आई एम टेस्टिंग दिस कनेक्टिंग रॉड अंडर 200 न्यूटन कंप्रेसिव लोड, तो जिसकी वजह से ये डायरेक्शन पूछेगा और आप डायरेक्शन को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। अगर आपको डायरेक्शन को बिल्कुल सही तरीके से डिफाइन करना है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंप्रेसिव लोड लगेगा और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रही है एक्स की पॉजिटिव एक्सिस को, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर मुझे करना क्या होगा, मैं इसको कैंसिल कर दूंगा और यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा वेक्टर, इसको आप चेंज कर लेंगे कंपोनेंट में। जैसे ही आप इसको कंपोनेंट में चेंज करते हैं तो यहाँ पर आपको तीनों के तीनों कंपोनेंट लिखे हुए दिख जाएंगे। अब जो आपने 200 लिखा था वो आपको यहाँ एक्सिस को देखते हुए फीड करना है, यानी कि जो हमारा कंप्रेसिव लोड होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन है एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन। तो यहाँ पर मैं एक्स में 200 अगर मैं लिख देता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स को लगाएगा। जैसे कि आप ये एरो देख पा रहे होंगे, यहाँ पर शायद आपको ये एरो दिख रही होगी कि ये फोर्स अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगी। जो भी यहाँ पर फोर्स लगा हुआ है वो एक्स की डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा हुआ है, यानी नीचे की तरफ लगा हुआ है। दोनों बाउंड्री कंडीशन हमारी लग गई है, फिक्स सपोर्ट भी हमने लगा दी है और कंप्रेसिव लोड भी हमने लगा दिया है। कंप्रेसिव लोड जो मैंने लिया है वो रैंडमली लिया है 200 न्यूटन का, बट जब आप इसको एनालाइज करेंगे तो आप पूरी कैलकुलेशन के साथ उस लोड को कैलकुलेट करने के बाद उसको यहाँ पर फीड कर दीजिएगा। इसके बाद सॉल्यूशन में हम वो सारी चीज़ों को इंसर्ट करते हैं जो कि हमें चेक करनी होती है। तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूँगा और इंसर्ट में जाऊँगा। तो मुझे जो चेक करना है दैट इज़ टोटल डिफॉर्मेशन। तो मैं यहाँ डिफॉर्मेशन में जाऊँगा, यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा टोटल, तो मैं यहाँ टोटल पे क्लिक कर दूँगा तो वो यहाँ पर फीड हो जाएगी। दैन अगेन मुझे चेक करनी है स्ट्रेस, तो अगेन मैं स्ट्रेस में जाऊँगा और यहाँ पर इक्विवेलेंट स्ट्रेस पर क्लिक कर दूँगा तो वो भी यहाँ पर फीड हो जाएगी। तो ये दो चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पर चेक करना चाहता हूँ विद दिस एनालिसिस। उसके बाद आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना होगा और सॉल्व पे क्लिक करना होगा। ये सॉल्यूशन हमारा स्टार्ट हो जाएगा, इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देगा। तो ये सॉल्यूशन हमारा डन हो चुका है। अगेन आप जब टोटल डिफॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे तो ये है हमारे डिफॉर्मेशन के रिजल्ट जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। चलिए हम इसको वायर फ्रेम मेथड के थ्रू देख लेते हैं। ये है हमारे डिफॉर्मेशन के रिज़ल्ट, यानी कि जो आपको ये यहाँ पर देख पा रहे होंगे सर्कल जो कि वायर फ्रेम से रिप्रेजेंट हो रहा है, ये शो करता है हमारी ओरिजिनल पोजीशन को, यानी कि जो हमारी कनेक्टिंग रॉड थी वो ओरिजिनली यहाँ पर थी, बट जब हमारा कंप्रेसिव फोर्स लगा तो वो थोड़ी सी डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश हो गई है। तो ये हैं सारे डिफॉर्मेशन के रिज़ल्ट और ये हैं हमारे स्ट्रेस के रिज़ल्ट जो कि शो कर रहे हैं कि कितनी स्ट्रेस होगी, और कलर कॉन्टूर के रेस्पेक्ट में ये हमारा सारा डेटा शो हो जाता है। यानी ब्लू मतलब मिनिमम एंड रेड मतलब मैक्सिमम। तो जो मैक्सिमम स्ट्रेस होंगी वो यहाँ पर लग रही होंगी, जैसे कि आपने देखा यहाँ पर और इस पॉइंट पर। इसी तरीके से अगर डिफॉर्मेशन को देखें तो डिफॉर्मेशन हमारी सबसे ज़्यादा यहाँ पर होगी और मिनिमम यहाँ पर होगी। यहाँ पर मिनिमम इसलिए है क्योंकि यहीं से हमने कनेक्टिंग रॉड को फिक्स किया हुआ है, जिसकी वजह से मिनिमम डिफॉर्मेशन यहीं पर आ रही है।
इसके बाद आप चाहें तो उसका एनिमेशन भी देख सकते हैं, जैसे कि आप टोटल डिफॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक एनिमेशन की विंडो मिल जाएगी। यहाँ प्ले बटन पर क्लिक करेंगे तो आप इसका एनिमेशन प्ले कर देख सकते हैं कि ये किस तरीके से डिफॉर्म करेगा और किस डायरेक्शन में डिफॉर्म करेगा। तो ये था एक शॉर्ट एनालिसिस कि हम कनेक्टिंग रॉड को किस तरीके से चेक करते हैं और किस तरीके से एनालाइज करते हैं अंडर कंप्रेसिव लोड। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके की वीडियो को फ्यूचर में देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you for watching. Please subscribe the channel for more related videos.